अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया था फर्स्ट चैप्टर का। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो बायोलॉजी की फील्ड्स हैं और जो बायोलॉजी की लाइफ है उसको बेहतर तौर पर समझने के लिए उसको बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से कुछ आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट पे है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम उसके बाहरी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसके फॉर्म, बनावट और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस, जैसे उसकी शेप, कलर, पैटर्न एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन्स, और उसके ऑर्गन्स के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, हार्ट, स्टमच, लंग्स। इसके बाद आ जाता है एनाटॉमी। ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। द एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम जो है ना ऑर्गेनिजम्स के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल खास तौर पर पार्टिकुलरली ह्यूमन्स के जो इंसान है ना, खास तौर के पे उनके जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस, ये बीमारियों को सर्च करने में, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट और जो दवाइयाँ बनानी है उसमें, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जिस तरह हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं और इससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फाइसोलॉजी। फाइसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट। जो हमारे बॉडी पार्ट में जो फंक्शंस हो रहे हैं उसके साथ जो है ना ये उसके बारे में स्टडी होती है। फॉर एग्जांपल हाउ टू ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ट्रांसपोर्ट विटल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारे जिस्म में खून बह रहा है, पूरे जिस्म में खून जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, ये भी उसकी एक एग्जांपल है। ये हमारी बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में जो है ना हमें स्टडी देती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। ये टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक स्टडी है। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। ये सेल्स का एक ग्रुप है दैट हैव सिमिलर फंक्शंस, जिसमें हम जो है ना बहुत सारे सिमिलर फंक्शंस को सर अंजाम देते हैं। टिश्यूज एग्जामिनेशंस हॉल्स इन टिश्यूज एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डायग्नोसिस। ये भी हमें जो है ना बीमारियों को सर्च करने में। ड्रग स्टडीज, ड्रग होते हैं दवाइयाँ, मतलब दवाइयों की स्टडीज करने में हेल्प देती है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और जो ऑर्गन्स हैं उसके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। इसमें हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सेल्स बेसिकली है क्या, ये जो है ना हमारे जिस्म में जिस तरह एक घर बनाने के लिए हमें ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, इस तरह हम एक जिस्म को बनाने के लिए ये ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। जिस तरह घर को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरह ये हमारे जिस्म को बनाने के लिए ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है। साइटोलॉजिस्ट्स unravel the fundamental structure of cells and their organelles. They also study the machines of cell division. इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है किसी भी मॉलिक्यूलर वर्ड जो है ना मॉलिक्यूल से निकला। मॉलिक्यूल होता है जैसे दो एटम्स मिलते हैं तो वो भी वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कंपाउंड्स मिलते हैं वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह एटम और कंपाउंड मिलता है तो वो भी जो दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाती है। इसी तरह जब सेल्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उस बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ से निकला है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी होती है। बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे, अब जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स ये एटम्स और कंपाउंड्स के बनने से बना होता है। प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये आप जो है ना इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आप केमिस्ट्री में। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। ये हमारी लाइफ प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। डिवेल्प ड्रग्स, ये हम दवाइयाँ बनाते हैं। एंड क्रिएट
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हम वो बनाते हैं। एंड द नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी होता है किसी जो है ना एक छोटे फर्टिलाइज्ड एग से लेकर किसी चीज का फुल, मतलब उसकी कैसे वो जो है ना परवरिश पा रहे हैं, इस बारे में जानना। एम्ब्रियोलॉजी इज जो स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसी भी चीज की डेवलपमेंट वो कैसे बड़ी होती है फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग से लेकर। इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं टिश्यूज, ऑर्गन्स, टिश्यूज के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन फॉर्मेशन के बारे में, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, और वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स बनाते हैं, किसी भी बीमारी का इलाज बनाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जो है तो रीड के बारे में, किस तरह जो है ना जनरेशन आगे बढ़ती है, किस तरह एक आगे पौधे से, एक पौधे से आगे उसका पौधा किस तरह होता है, एक जानवर से वो आगे उसकी नस्ल किस तरह बढ़ती है, इसी तरह इंसान से आगे उसकी नस्ल किस तरह बढ़ती है, और किस तरह जो है ना खसूसियात आगे मुंतकिल होती हैं, इस बारे में हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट डील्स with the study of transfer for characteristics from parents to offspring. In genetics, scientists also study the case of genetics disorders and develop better varieties of plants and animals. इसके जरिए जो है ना साइंटिस्ट केस ऑफ जो जेनेटिक्स है उसमें जो डिसऑर्डर्स, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके बारे में स्टडी करते हैं, डेवलप बेटर, और जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना उनकी अच्छी से अच्छी वराइटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है फेलियंटोलॉजी। फेलियंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द फॉसिल्स, इसमें हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स help scientists to know the evolution, हिस्टोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो फॉसिल्स है इसके बारे में, हम फॉसिल्स है क्या, फॉसिल्स सबसे पहले इस साइड पे है, आप ये देखिए, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स दैट वर preserved in rock and अदर ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन, ये हजारों साल पहले ना किसी पत्थरों में या कोई ऐसी जगह पे कोई निशान रह गए जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हजारों या करोड़ों साल पहले यहाँ क्या जो है चीजें थी। और जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, द ओल्डेस्ट नो फॉसिल, जो सबसे पुराना फॉसिल है ना वो एक सैनोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड है। तो इस एस्टिमेटेड के मुताबिक ये जो है 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये एक जो जानवर होता है ये रेंगता होता है, ओके, ये 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सो अब हम इस तरफ आते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो है ना जानदारों की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें बताती है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर fossils as provide evidence of reptiles that roamed the earth millions of years ago। जो मिलियंस ईयर अगो है ना जो डायनासोर है उसकी हम उसकी फॉसिल से हमें पता चलता है कि यहाँ मिलियंस ईयर अगो एक जानवर होता था। इसके बाद आ जाता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में बेसिकली हम जो है ना ऑर्गन्स को डिवाइड करते हैं। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ similarities and difference. Classification of organisms help to organize and understand the diversity of life, identify new specifics एंड स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। इससे हम नई जो है ना स्पेसिफिक्स उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और स्टडी ऑफ एवोल्यूशन रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो है वो रिलेशनशिप कायम करती है ऑर्गेनिजम्स और उसकी हवा, हमारे माहौल और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है ना बनाती है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टेल्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन organisms and their environments. Ecology helps to conserve biodiversity and address
environmental problems, the food chain, जो food chain है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है. फॉर इंस्टेंस illustrates the interconnected interconnect interconnectedness, okay, interconnectedness of organisms for energy and nutrients. इकोलॉजी जो है ना हमें एक और चीज बताती है कि कोई चीज किस चीज पे किस तरह डिपेंड कर रही है. और ये फूड चेन जो है ना इसकी बेस्ट एग्जांपल है जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर पे डिपेंड कर रहा होता है. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मेरीन बायोलॉजी. मेरीन बायोलॉजी का मतलब होता है जो समंदर के अंदर जितने भी जानदार है ना समंदर के अंदर उसके बारे में स्टडी करना. माइक्रो सॉरी मेरीन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस. जो समंदर में जिंदगी है ना ये उसके बारे में हमें स्टडी करवाते. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी. ये जो समंदर में बायोडाइवर्सिटी है यानी जानदार है. और बायोडाइवर्सिटी होता है किसी चीज को तकसीम करना, उसकी जो जानदारों है उसको तकसीम के बारे में बताते हैं. डिस्कवर न्यू स्पेशीज, और जो नई चीजें हैं उनको डिस्कवर करते हैं. एंड एंड एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज, और जो मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज है ना उसके बारे में हमें बताते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल कोरल रीफ्स है. जो है ना ये मेरीन लाइफ को सपोर्ट कर रही होती है. बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरीन यानी समुद्री जिंदगी के लिए. पैथोलॉजी पैथोलॉजी वर्ड है. पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डाइसिस. इसमें हम डाइसिस होते हैं बीमारियों के बारे में स्टडी करते हैं. देयर केसेस और उनकी वजूहात के बारे में एंड अफेक्ट्स ऑन उसके जो असर है उसके बारे में स्टडी करते हैं. पैथोलॉजी हेल्प्स इन डायसिस डायग्नोसिस. इससे हम जो है बीमारियों को सर्च करते हैं. प्रिवेंशन, और उसको जो है ना एक एक तरह की ट्रीटमेंट या उसको कह सकते हैं आप एंड ट्रीटमेंट, ये दोनों वर्ड सेम ही है. इलाज करना. फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट, जैसे पैथोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं हाउ द इनकंट्रोल्ड इन अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रीड ऑफ सेल्स केसेस कैंसर. जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन सेल्स हो रहे हैं उसकी केसेस उनकी वजूहात और उसका इलाज के बारे में जिस तरह हम स्टडी करते हैं. इसके बाद आ जाता है इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है in which we study the components of immune system. ये इम्यून सिस्टम बेसिकली स्टूडेंट्स होता है आपके जिस्म में, बल्कि हर शख्स के जिस्म में एक इम्यून सिस्टम है. व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम में ना एक हमारे जिस्म में एक सिस्टम है जो हमारे अंदर बीमारियों को आने से रोकता है. कई ऑर्गन्स पे वो मुश्तमिल है. उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं. और इम्यूनोलॉजी में हम इस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं. इम्यून सिस्टम यहाँ पर है हम एंड देयर रोल अगेंस्ट डाइसिस. और इसका जो है ना बीमारियों के बारे में भी इससे हमें स्टडी एजुकेशन मिल जाती है. इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डेवलप वैक्सीन. इससे हम वैक्सीन बनाते हैं. ट्रीट ऑटोमेटिक ऑटोम्यून डाइसिस, और जो ऑटोम्यून डाइसिस है उसे हम बनाते हैं. एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन. और जो इम्यून सिस्टम है ना ये एक्चुअली कभी कभी रिएक्शन भी कर देता होता है. इसके बारे में भी अब हम स्टडी करते हैं. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फार्मोलॉजी. फार्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये भी इज द ब्रांच, ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की. इन विच वो स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स. ड्रग्स होता है दवाइयों के बारे में एंड देयर इफेक्ट्स हम उसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं. दवाइयों के बारे में स्टडी करते हैं और ये स्टडी करते हैं कि उसका जो है बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है. दिस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स. इससे हम नई दवाइयाँ बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबॉ न्यू एंटीबायोटिक्स जो है वो आर डेवलप्ड दैट यूज टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ओके, ये जो है ना हमारे पास ये कुछ हैं जो है मतलब बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं. इसके अलावा भी और कई सारी ब्रांचेस हैं. हमने तो अभी कुछ खास ब्रांचेस के बारे में स्टडी की है. इन ब्रांचेस को याद रखिएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. ईच ब्रांचेस ऑफर्स एन क्यू. ये जो अगली ब्रांचेस हैं इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं वो भी बहुत सारी मतलब बताती है हमें ब्यूटी और कम्प्लेक्सिबिटी
कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में स्टडी करने में हेल्प करती है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।